मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि पति भगवान के समान होता है। अगर वो तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मारे तो तुम थप्पड़ खाने के लिए अपना दूसरा गाल भी उसके आगे कर दो। औरत सिर्फ अपने पति की सेवा कर ले तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगी। बाकी पूजा पाठ तो करना ही होता है, पर उसके अलावा अगर वो सिर्फ अपने पति की सेवा कर लेती है तो वो सीधा स्वर्ग में जाएगी। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी मेरे पिता की सेवा की, उनके साथ गुजारा किया, कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी ताज़ा रोटी खाती तो कभी नहीं, लेकिन मुंह से एक शब्द ना बोली। मुझे भी अपने जैसा बनाना चाहती थी और इसमें कुछ गलत भी नहीं था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मैं पढ़ी लिखी थी। मेरी माँ को तो गलत भी सही लगता था, लेकिन मैं गलत को गलत कह सकती थी, पर कहती नहीं थी। वो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत घूम फिर कर आपकी माँ जैसी ही निकलती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मेरे जीवन में जो मर्द आया वो नीयत और स्वभाव का कठोर था। उसका नाम अनिकेत था। वो बहुत ज़्यादा हैंडसम था और मैं बस एक आम सी औरत जिसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है और जिससे बच्चे पैदा किए जा सकते हैं। ना मैं किसी की प्रेमिका हो सकती थी, ना कोई मेरे पीछे दीवाना हो सकता था, लेकिन मैं दीवानी थी अपने पति के पीछे। मेरी माँ ने कहा था कि अपने पति को भगवान के बराबर रखना और भगवान के आगे ज़बान नहीं चलाते, उनके फैसलों पर सवाल नहीं उठाते। शुरू शुरू में तो हर औरत खामोशी से सब कुछ सहन करती है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जिन पर वो नहीं बोलती, लेकिन बाद में बोल उठती है। पर मैं तो सोच कर आई थी कि जैसे ज़िंदगी मेरी माँ ने गुजारी है मैंने भी वैसे ही गुजारनी है। एक दिन माँ से पूछा था कि माँ, पिताजी आप पर इतना जुल्म करते हैं फिर भी आप खामोशी से सब कुछ सहन कर लेती हैं और मुझे भी ये सब कुछ करने का कह रही हैं। तो माँ ने कहा कि हाँ, अभी तो मुझे नहीं पता कि तेरा होने वाला पति कैसा होगा, मगर हमें हमारे धैर्य का फल मिलेगा और हम स्वर्ग में जाएंगे, भगवान के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। तब हम भगवान के सामने आगे सवाल उठा सकेंगे, उनको बता सकेंगे कि इस आदमी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया। मुझे उस समय माँ की बातें ठीक ही लगती थीं। अनिकेत एक बहुत बड़ी हवेली का वारिस था। मुझे इसलिए लाया गया क्योंकि हम लोग शरीफ थे, वरना उसे कोई भी लड़की मिल सकती थी। यहाँ आते ही पता चला कि पहले से ही इसकी पत्नी है। उसका नाम मीनल था। यह नाम मुझे काफ़ी अजीब सा लगा। जब वो मुझसे मिलने आई थी तो उसने कहा कि मेरी तरफ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अनिकेत में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो मुझसे 9 साल छोटा है। मैंने उसे कभी इस नज़र से देखा ही नहीं था। ये शादी तो हमारे बाप दादा ने ज़मीन जायदाद के चक्कर में करवाई है, लेकिन ये शादी खोखली है, कभी ना चलने वाली, बस नाम की शादी। और हमारे बच्चे भी नहीं हो सकते क्योंकि 2 बार मेरा मिसकैरेज हो चुका है और अब तीसरी बार मैं इस सब में पढ़ना नहीं चाहती। मुझे अपनी सेहत ज़्यादा प्यारी है। डॉक्टर ने जब साफ साफ कह दिया है कि कुछ जटिलताओं के कारण मेरे बच्चे नॉर्मल नहीं होंगे, तो फिर मैं क्यों बार बार अपने आप को एक सदमे के हवाले करूं। तुम्हें बच्चों के लिए लाया गया है, तुम अपने पति का ख्याल रखना, अपनी सेहत का ख्याल रखना। अब मैं समझी कि मुझे बच्चों के लिए लाया गया था, इसीलिए सिर्फ मेरा शरीफ होना ही काफ़ी था, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक शरीफ औरत ही कोख से जो बच्चा पैदा होता है वो भी बड़ा होकर शरीफ और अच्छा इंसान बनता है। तभी मैं कहूँ कि मुझे क्यों सेलेक्ट किया गया था। लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही पता चल गया कि अनिकेत का किसी और लड़की के साथ भी चक्कर था, जो बाहर के देश में रहती थी और वो अनिकेत से शादी करने के लिए वापस आ रही थी। उसके पीछे दीवानी थी। मैं खुद फ़ोन उठाकर अपने पति को देती थी कि दीप्ति की कॉल आई है। वो चुपचाप फ़ोन पकड़ लेता था। मेरे पति ने कभी मुझसे नहीं पूछा कि मैं कैसी हूँ, मैंने खाना खाया या नहीं, मेरी तबीयत कैसी है, सब कुछ ठीक है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। बस शायद मैं एक फ़र्नीचर की तरह थी, लेकिन मैं अपने पति का ख्याल रखने की कोशिश करती। वो आता तो उसके कपड़े पहले से तैयार करती थी, जूते साफ करती थी, सर्दियाँ होती तो गर्म पानी करके रखती ताकि आए तो गर्म पानी से मुंह धोए, गर्मा गर्म खाना खिलाती थी। मीनल ने तो उसके कोई भी काम करने से हाथ खड़े कर लिए थे। वो कहती थी कि मैंने बहुत कर लिया, अब तुम करो। वो अपनी ज़िंदगी गुजारती थी। मैं हैरान होती थी कि इसे पति से कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहती थी कि अब मुझे सिर्फ अपने आप से दिलचस्पी है। पागल होती हैं वो औरतें जो पति और बच्चों के पीछे अपना सब कुछ लुटा देती हैं, सारी ज़िंदगी रिश्ते निभाती रहती हैं, बच्चे बचाती रहती हैं और संभालती रहती हैं, लेकिन ये भूल जाती हैं कि एक इंसान का सबसे करीबी रिश्ता उसके खुद अपने साथ होता है। हम लोग दुनिया भर के रिश्ते निभाने तो बैठ जाते हैं, लेकिन अपने आप से जो हमारा रिश्ता है उसके बारे में भूल जाते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। और मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि जो इंसान अपना ख्याल नहीं रख सकता वो आपका ख्याल कैसे रखेगा। अरे जो अपना ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। मैं उसकी बातें चुपचाप सुन लेती थी, लेकिन मुझे उसकी बातें ठीक से समझ नहीं आती थीं। खैर वो अपनी दुनिया में जीती थी और मैं अपनी दुनिया में, और मेरी दुनिया सिर्फ मेरे पति थे। मैं उनकी हर बात मान लेती थी, चाहे मेरी तबीयत जैसी भी हो। उनका आदेश सर आंखों पर होता था। ये खुशखबरी भी मिल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मैं बहुत खुश थी। एक दिन मैं हवेली में घूम रही थी
और मैंने ऊंची हील वाली सैंडल पहन रखी थी। अनिकेत ने मुझे देख लिया और मुंह पर थप्पड़ दे मारा। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया कि जब तुम्हें पता है कि तुम माँ बनने वाली हो और तुम्हें संभल कर चलना चाहिए तो तुम इस तरह के सैंडल पहन पहन के किसको दिखा रही हो। मुझे तो तुमसे कोई मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ अपनी औलाद से मतलब है। क्या करना चाहती हो तुम? मैंने वो थप्पड़ खा लिया और खामोश रही क्योंकि जवाब न दिया। मीनल ने यह दृश्य देख लिया। उसने कहा कि चिंता नहीं करो, ये तो इसकी आदत है, तुम्हें भी उसके साथ रहकर आदत हो जाएगी। ये बोलता कम है, मारता ज़्यादा है। मैंने कहा कि आप पर भी हाथ उठाता था? उसने कहा कि हाँ, बहुत बार। मैंने कहा लेकिन आप तो इससे उम्र में बड़ी हैं ना। तो इस बात पर वो हंसने लगी। उसने कहा कि उम्र में बड़े होने से क्या होता है, पति चाहे आपसे 20 साल छोटा हो लेकिन स्थान तो उसका ही ऊंचा होता है। फिर मर्द का औरत के साथ कोई मुकाबला नहीं, मर्द औरत से ज़्यादा ताकत में होता है। वो चाहे तो उसको थप्पड़ भी मार सकता है, उठा के ज़मीन पर फेंक सकता है। औरत क्या कर लेगी? और औरत को बनाया ही इस तरह से गया है कि वो मर्द से कभी नहीं जीत सकती, किसी भी मामले में नहीं जीतती। उसे मर्द के आगे अपना सिर झुकाना पड़ता है। मैंने कहा कि इतनी बड़ी हैसियत दे दी मर्द को और औरत को उसका गुलाम बना दिया। तो इस बात पर वो हंसने लगी। उसने कहा कि नहीं पागल, मर्द को तो भगवान ने ये स्थान दिया है, ताकत दी है, मजबूत शरीर दिया है, वो जो चाहे कर सकता है। लेकिन उसकी कमज़ोरी किसको बनाया? औरत को। तुम ये बात नहीं समझोगी लेकिन ये बड़ी गहरी बात है। ये मर्द ही होते हैं जो सुंदर औरत के पीछे खुदकुशी भी कर लेते हैं। कहते हैं कि औरत बेवकूफ़ है, फिर ये भी कहते हैं कि औरत को कोई समझ नहीं सकता। कहते हैं कि औरत से परामर्श नहीं लेना चाहिए, लेकिन औरत के पीछे बड़े बड़े देश तबाह हुए हैं, बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े गए हैं, सब कुछ औरत के पीछे हुआ है। तुम इन चीज़ों को नहीं समझोगी और तुम ऐसी बातें सोचो भी नहीं, नहीं तो तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह बेवकूफ़ पैदा होगा। तुम बस सच्ची और अच्छी बातें सोचा करो, ऐसी बातें मत सोचो जिससे तुम्हारा दिमाग उलट जाए। मुझे नहीं लगता था कि मिनल को मुझसे हमदर्दी थी, बस मैं उसके लिए एक इंसान थी जैसे इस घर में बाकी इंसान थे। वो शायद मेरा बुरा नहीं चाहती थी क्योंकि जो उम्मीदें उससे सारे परिवार ने लगाई थी वो मैं पूरी कर रही थी। उसकी उम्मीदों का बोझ अब मुझ पर आ गया था। मेरे यहाँ बेटा होना चाहिए था लेकिन मेरे यहाँ बेटी पैदा हो गई। अनिकेत को इस बार बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि इसकी तो शक्ल ही ऐसी है कि ये सिर्फ बेटियां ही पैदा करेगी, ना इसके अंदर कोई अकल है ना होशियारी। इससे औलाद हुई भी तो इसकी तरह बेवकूफ़ होगी, गाय है ये। मैं इस पर हाथ उठाता हूँ तो कहती कि अगर आपको और मारने का दिल है तो मार ले। ये किस तरह की औरत है? कहीं इसका दिमाग तो नहीं हिला हुआ? ये पागल तो नहीं है? अनिकेत ने सबके सामने ये बात कर दी तो सबसे पहले मीनल हंसी। उसने मुझसे बाद में कहा कि तुमने सचमुच ऐसे बातें की थी या तो वो गुस्से में बोल रहा था? मैंने कहा कि हाँ, अनिकेत ने मुझे मारा था तो मैंने कहा कि अगर और मारना है तो मार ले, मुझे मंदिर भी जाना है। उसने कहा कि तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं है, ये तुम्हें किसने सिखाया है? वो खामोश हो गई। मैं खामोश हो गई और अपनी बेटी को गले से लगा के वहाँ से चली गई। अनिकेत तीसरी पत्नी ले आया, उसका नाम दीप्ति था। ये वही थी जो दूसरे देश से आई थी। उसके बहुत नखरे थे, इतने नखरे कि हम सब हैरान थे। उसने हवेली को अपने रंग में रंगने की कोशिश की। उसने अपने कमरे में बाहर का फर्नीचर, बाहर की चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो वो वहाँ इस्तेमाल करती थी मंगवा ली। काफ़ी बनाने वाली मशीन, ऑटोमेटिक कपड़े धोने वाली मशीन, हर चीज़ उसने अपने हिसाब से करवा ली थी। इस घर में औरतों के लिए अलग अलग हिस्से बनाए गए थे। घर तो एक था लेकिन उनको एक ख़ास हिस्सा दे दिया गया था, यानी 2-3 कमरे, एक किचन, बाथरूम, सबने अपने अपने तरीके से सजा रखा था। मेरे पास भी जगह थी लेकिन जब से मैं आई थी मैंने कोई भी फरमाइश नहीं की थी। मेरी बेटी अब बड़ी हो रही थी। वो पूछती थी कि दीप्ति कौन है तो मैं कहती थी कि वो तुम्हारी छोटी माँ है। वो कहती थी पापा इसे बहुत प्यार करते हैं माँ, लेकिन आपसे नहीं करते। दीप्ति के यहाँ बेटा पैदा हो गया। वही बात कि जो उम्मीद मीनल ने पूरी नहीं की तो उसका बोझ मुझ पर था, लेकिन जब मैं भी पूरी ना कर सकी तो इसका बोझ दीप्ति पर चला गया। इसने पूरी करके दिखा दी। उसके यहाँ बेटा पैदा हो गया था, वो भी बड़ा हो रहा था। अनिकेत मेरी बेटी को गोद में नहीं उठाता था लेकिन अपने बेटे से बहुत लाड करता था। मेरी बेटी मुझे कहती थी कि माँ पापा मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं कहती थी कि बेटियों से ज़्यादा प्यार नहीं करते, उन्होंने दूसरे घर जाना होता है ना। मेरी बेटी के अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो हमेशा डरी सहमी रहती थी, किसी बात में आगे ना होती। अब तो उसके स्कूल से भी शिकायतें आने लगी थीं कि ये बस पूरा दिन चुपचाप बैठी रहती है, कुछ बोलती ही नहीं है। जब मैं गई तो टीचर ने मुझे एक नज़र देखा और कहा कि लगता है कि आप पर गई है, आप भी ऐसी ही लग रही हैं। मेरी बेटी जवान हो रही थी और दीप्ति का बेटा भी। दोनों बच्चों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो सेहतमंद था, अच्छी अच्छी बातें करता था, बोलता था, पढ़ाई में भी अच्छा था। और मेरी बेटी की सेहत भी अच्छी नहीं थी और वह पढ़ाई में भी अच्छी नहीं थी। इन्हीं दिनों मेरी माँ भी इस दुनिया से जा चुकी थी। अब मैं खुद एक माँ बन गई थी। अनिकेत ने दोबारा मुझे बच्चा पैदा करने को नहीं कहा। उसने कहा कि तुम फिर से बेटी पैदा करोगी
जबकि दीप्ति के यहाँ एक और बेटा पैदा हो गया था। दिन इसी तरह से गुजरने लगे और सालों साल गुजर गए। समय गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। मेरी बेटी 17 साल की हुई तो अनिकेत ने कहा कि इसकी शादी करवा देते हैं। मैं इसकी शादी इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहती थी, लेकिन जब मैं इस घर में 18 साल से एक शब्द ना बोली थी तो अब मेरी बात की भला क्या अहमियत थी। मैंने अपनी बेटी को समझा दिया कि शादी हो जाएगी तो बुरी बात नहीं है, तुम्हारा अपना घर होगा, तुम खुद खाना बनाओगी, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी होगी। मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती थी, वो पढ़ना चाहती थी। अभी तो उसने हाई स्कूल किया था, लेकिन अनिकेत कहता था कि उसे बेटियां बिल्कुल भी पसंद नहीं। बेटियों के पांव जल्दी फिसल जाते हैं, इससे जल्दी से इसे घर से विदा कर देना चाहिए। लेकिन जो रिश्ता उन्होंने तलाश किया उसको देख के तो मैं हैरान रह गई। मुझे लगा था कि मेरी बेटी की शादी करवाई जा रही है तो मेरी बेटी जैसे ही किसी लड़के से करवाई जाएगी, यानी कि कोई 19 या 20 साल का होगा। अगर 25 साल का भी होता तो मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन ये आदमी तो 35 साल का था। ये तो मेरी बेटी की उम्र से 2 गुना ज़्यादा उम्र का था। अनिकेत ने तो रिश्ता भी पक्का कर दिया और कोई इस मामले में नहीं बोला। दीप्ति ने कहा कि चलो अच्छी बात है, इसकी शादी हो जाएगी तो ये भी अपने घर की हो जाएगी। एक दिन मैं अनिकेत के पास गई और मैंने कहा कि आपने हमारी बेटी का रिश्ता तय किया है, वो उम्र में कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। अनिकेत ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा कि जैसे अभी मुझे खा जाएगा। उसने कहा कि तुम कौन होती हो ये सब बोलने वाली, बड़ा है या छोटा? बस मैंने रिश्ता तय कर दिया है और 2 महीने बाद शादी है। अपनी बेटी को कहो कि तैयारी करे और तुम भी तैयारी करो। इससे ज़्यादा ना मुझे तुमसे कोई बात सुननी है और ना ही तुम्हें बोलने की ज़रूरत है। मैं अपने कमरे में आई तो मेरी बेटी रो रही थी। वो मेरे कमरे में ही सोया करती थी क्योंकि अनिकेत का मेरे साथ कोई संबंध ही नहीं था। उसने कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मुझे मेरा वो समय याद आ गया जब मैं अपनी माँ से कहा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि पति भगवान के बराबर होता है, कभी उसके आगे ज़ुबान न चलाना, जुल्म भी सहन कर लेना ताकि सब कुछ ठीक हो जाए। वैसे तो मुझे अपनी बेटी को ये सब कुछ बता देना चाहिए था, लेकिन वह खामोश हो गई और मैंने उसे अपने गले से लगा लिया। मैंने कहा कि तुम सो जाओ, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस घर में मेरी औकात कुछ भी नहीं थी, ना मेरी किसी ने बात सुननी थी, ना मेरा किसी ने साथ देना था। मीनल अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। वो निकेत से काफ़ी बड़ी थी और अब इस घर में मुझे भी 19 साल होने वाले थे, तो उसकी उम्र ज़्यादा थी। बीमारियों ने उसे घेर लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो आज इस दुनिया से जाने वाली है। मैं तो यूं ही उसके पास बैठी थी। उसने मुझे कहा कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, तुम पूरी करोगी? मैंने कहा क्या इच्छा है? उसने कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे मेरे पापा के गांव ले जाना और वहीं अंतिम संस्कार करना। मैंने कहा कि भगवान तुम्हें ठीक कर दे, पर अगर ऐसा हुआ तो मैं ये बात सबको बता दूंगी और इतना तो सब कर ही देंगे। उसने कहा कि तुम बहुत मासूम हो, मैंने इतने सालों में ये बात देख ली कि तुम्हारा दिल साफ है, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, कमज़ोर माएँ कमज़ोर बेटियाँ बनाती हैं और फिर कमज़ोर बेटियाँ कमज़ोर माएँ बनती हैं। तुम बहुत कमज़ोर हो, तुमने अपनी बेटी को भी ऐसा बनाया है, लेकिन इसे ऐसा ना बनाना। मुझे पता चला है कि इसकी शादी किसके साथ करवा रहे हैं। इसके अधिकार के लिए लड़ो, कुछ तो करो। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उसने मेरे हाथ में एक चाबी पकड़ा दी और खुद सो गई। मुझे लगा कि उसे नींद आ गई है, लेकिन वो तो हमेशा के लिए सो गई थी, क्योंकि जब सुबह हुई तो पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे नहीं पता था कि ये चाबी किस चीज़ की थी। जब उसका क्रियाक्रम हो गया तो मैं उसके कमरे में आई और ढूंढने लगी कि चाबी आखिर किस चीज़ की है। उसकी अलमारी में एक लॉकर था, शायद इसी की चाबी थी। जब मैंने लॉकर खोला तो मैं हैरान रह गई। उसके अंदर बहुत सारे पैसे और सोना वगैरह पड़ा हुआ था। ये सब कुछ मीनल का था। उसकी ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों के आगे पीछे घूमती थी और उसके पास था ही क्या, पति तो उसने आज़ाद छोड़ा हुआ था। मैंने वो सारी चीज़ें उठा ली और सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मेरी बेटी की शादी होने वाली थी, 2 सप्ताह बाकी थे। जब एक दिन सुबह सुबह मैंने अपनी बेटी को कहा कि वो कुछ ना बोले, बस जो मैं कह रही हूँ वो करती जाए, वो मेरे साथ चल पड़ी और हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए। थोड़ी देर के बाद हम माँ बेटी ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन हमें हमारी मंजिल की तरफ लेके जा रही थी। मेरे पास एक बैग था जिसमें मैंने मीनल की दी हुई सारी दौलत, गहने, सब कुछ रख लिया। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं था। मेरी बेटी ने मेरी गोद में सर रखा हुआ था। मैं रास्तों की तरफ देखती जा रही थी। मैंने अनिकेत के लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी जो शायद उसे मिल गई थी। मैंने उसमें लिखा था कि अनिकेत, मैंने सारा जीवन किसी देवता की तरह तुम्हारी पूजा की, लेकिन तुम मेरी सेवा और मेरे प्यार के लिए अच्छे पति कभी भी न थे और ना कभी बन सकते थे। लेकिन ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम अच्छे पिता भी नहीं हो। अपनी जवान बेटी की शादी एक बूढ़े इंसान से करवाना चाहते हो, उसका जीवन बर्बाद करना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि मैं ये सब होने दूंगी। मैं अच्छी पत्नी बनते बनते एक बुरी माँ नहीं बन सकती, इसलिए अपनी बेटी को लेकर जा रही हूँ। तुम मुझे तलाक दो या ना दो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अब मुझे किसी मर्द का मुंह नहीं देखना, लेकिन अपनी बेटी के जीवन को संवारूंगी। मैं कमज़ोर पत्नी थी और कमज़ोर पत्नी होने में मुझे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मैं कमज़ोर माँ नहीं बन सकती। मैं दोबारा कभी भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। हाँ, जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तो आखिरी बार तुम्हें विदा करने ज़रूर आऊँगी, और अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी माँ ने मुझे जो कुछ भी सिखाया था, मैंने वो अपनी बेटी को नहीं सिखाया, क्योंकि मेरी माँ गलती पर थी। जुल्म करने वाला गलत होता है, ये मेरी माँ कहा करती थी, और वो ये भी कहती थी कि जुल्म सहन करने वाला सही होता है। लेकिन आज मैं अपनी माँ को ये बात ज़रूर बताती कि असली गलती जुल्म बर्दाश्त करने वाली की होती है, क्योंकि जब तक वो जुल्म बर्दाश्त करता रहता है, जुल्म करने वाला रुकता नहीं है। और ये मैं दुखियारी नहीं बनना चाहती थी, ना ही अपनी बेटी को बनाना चाहती थी। अब मैं दूसरे शहर में आ गई और मैंने अपनी बेटी का कॉलेज में एडमिशन कर दिया। यहाँ पर एक छोटा सा घर ले लिया और अब घर में बैठकर कपड़े सीती हूँ। मेरी बेटी घर में ही बैठकर केक बनाया करती है और ऑर्डर मिलने पर भेज दिया करती है। हम दोनों माँ बेटी इतना कमा लेते हैं कि हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाता है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मैं भगवान का धन्यवाद करती हूँ कि उसने सही समय पर मुझे साहस दिया कि मैं सही फैसला कर पाई। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।